हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग कंटेनर्स ऑफ बॉल्स। आज हम इसे सोल्व करेंगे। डेविड हैज सेवरल कंटेनर्स ईच विद द नंबर ऑफ बॉल्स इन इट। ही हैज जस्ट इनफ कंटेनर टू शॉर्ट ईच टाइप ऑफ बॉल ही हैज into its own containers. David wants to sort the balls using the sort method. As an example, David has n is equals to 2 containers and two different type of balls, both of which are numbered from 0 to n minus 1. The distribution of ball type per container are distributed by a n by n matrix of integers. For example, consider the following diagram of n. डेविड के पास कंटेनर्स हैं और उन कंटेनर्स में वो बॉल डाली हुई है। बॉल अगर हमारे पास n टाइप के कंटेनर है तो हमारे पास n टाइप की ही बॉल है और एक कंटेनर में रैंडमली बॉल्स डाली गई हैं और उन्हें हमें सॉर्ट करना है। जितने भी कंटेनर्स हैं सब कंटेनर्स में अलग अलग तरह की बॉल रखनी है। इन अ सिंगल ऑपरेशन डेविड कैन स्वैप टू बॉल्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंटेनर्स। द डायग्राम बिलो डिस्प्लेड द सिंगल स्वैप ऑपरेशन। इसके बाद क्या है, डेविड को ने स्वैप करना है और एक कंटेनर में सेम तरह की बॉल रखनी है जैसे उन्होंने यहाँ पे स्वैपिंग की गई है। इसके बाद में डेविड वांट्स टू परफॉर्म सम नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन सच दैट ईच कंटेनर कंटेन्स ओनली बॉल ऑफ द सेम टाइप। नो टू बॉल्स ऑफ द सेम टाइप आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंटेनर्स। जो एक कंटेनर है उसमें केवल एक ही टाइप की बॉल होनी चाहिए। नो टू बॉल्स ऑफ द सेम टाइप आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंटेनर्स। एक तरह की दो बॉल्स अलग अलग कंटेनर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यू मस्ट परफॉर्म क्यू क्वेरीज वेयर ईच क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एम फॉर ईच क्वेरीज प्रिंट पॉसिबल ऑन अ न्यू लाइन ऑफ डेविड कैन सेटिस्फाई द कंडीशन अबव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अदरवाइज प्रिंट इम्पॉसिबल। इसके बाद में हमें क्यू कैरीज लेनी है और हमारे पास ऐसे ही एम मैट्रिक्स होंगी। अगर हम वो परफॉर्म कर पाता है, वो स्वैप करके सभी बॉल्स और सभी कंटेनर्स को अलग अलग कर लेता है तो हमें पॉसिबल प्रिंट करा देना है, अदरवाइज हमें इम्पॉसिबल प्रिंट कराना है। और जितनी भी हम पॉसिबल और इम्पॉसिबल प्रिंट कराएंगे वो अलग अलग लाइन में होनी चाहिए। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, इनपुट फॉर्मेट है, एक बार उसे देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन अ इंटीजर q द नंबर ऑफ क्वेरीज ईच ऑफ द नेक्स्ट q सेट्स ऑफ लाइन्स एज फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर होगा q जिसमें हमारे पास क्वेरीज होंगी, कितनी हमें नंबर ऑफ क्वेरीज लेनी है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर n द नंबर ऑफ कंटेनर्स रोज बॉल्स टाइप कॉलम्स। फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर n, हमारी जो पहली लाइन है वो कंटेनर का नंबर और बॉल्स का टाइप कंटेन करेगी जिसे हम n में स्टोर कराएंगे। ईच ऑफ द नेक्स्ट n लाइन कंटेन n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डिस्क्राइबिंग रोज। और उसके बाद में हमारे पास n टाइप n रोज होंगी जो जिस तरह हमने ऊपर देखा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इसके बाद हमें देखना है जो हमारे पास जो रो होगी उसकी रोज में तो कंटेनर्स का स्पेस होगा और जो हमारा कॉलम निकल के आता है, जैसे लेट मी शो यू, जैसे हमारे पास ये बिफोर स्वैपिंग वाला एक एग्जांपल है, इसके अंदर है जैसे इसमें एक हमारे पास हमने रो एंटर कराई है 1 4 और दूसरी रो एंटर कराई है 2 3। जो 1 4 है अगर हम इसे ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, तो ये इसका कंटेनर 0 का स्पेस है। और 0 टाइप की बॉल देखें, अगर जो हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर बॉल्स हैं और 2 + 1 3 हो जाएगा, इसका मतलब है 0 टाइप की 3 बॉल्स हैं हमारे पास। इसके बाद में आई थिंक कुछ बचा हुआ नहीं है। स्कोरिंग दी गई है, वेट अ मिनट, स्कोरिंग है 30% ऑफ स्कोर 1 लेस देन 10 एंड 100% ऑफ स्कोर n लेस देन 100। इसके बाद हमारे पास स्कोरिंग के लिए दिया गया है कि हमें किस तरह स्कोर किया जाएगा। इसमें आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच क्वेरी प्रिंट पॉसिबल ऑन अ न्यू लाइन इफ डेविड कैन सेटिस्फाई द कंडीशंस अबव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, अदरवाइज प्रिंट इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल प्रिंट करा देना है, नहीं तो इम्पॉसिबल प्रिंट करा देना है। और प्रत्येक क्वेरी के लिए हमें अलग अलग लाइन में ही आउटपुट निकालना है। ऐसा हमारे पास इनपुट फॉर्मेट है। इसके बाद इन्होंने सैम्पल आउटपुट में भी दे रखा है पॉसिबल इम्पॉसिबल। बेसिक आइडिया जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम
नंबर ऑफ स्पेस काउंट कर लेंगे जो हमारा 0th कॉलम है। वेट अ मिनट, आई विल लेट मी शो यू। जैसे हमारे पास ये वाला कंटेनर है, इसमें कंटेनर है 0। हम इसमें देख लेंगे कि हमारे पास स्पेस कितना है, और हम देखेंगे 0 टाइप की बॉल्स कितनी है, 1 टाइप की बॉल कितनी है। इस तरह हम एक अलग एरे में स्पेस को स्टोर कर लेंगे कंटेनर्स का, और बॉल्स को स्टोर कर लेंगे कितने टाइप की बॉल्स हैं। और उनको काउंट करने के बाद हम बेसिक क्या करेंगे, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल आते हैं तो मतलब हम उस एक कंटेनर में बॉल्स डाल सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो हम उसमें बॉल नहीं डाल सकते। और हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम बॉल डालते रहेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी सारी की सारी बॉल्स डल गई हैं। अगर सारी की सारी बॉल डल जाती हैं तो हम पॉसिबल प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज हम इम्पॉसिबल प्रिंट करा देंगे। अगर आपको आइडिया थोड़ा समझ में आया है तो आप जाके देख कर सकते हैं खुद से ही, अदरवाइज हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे कि हम किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं और अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैशटैग include stdio.h। इसके बाद अपना मेन फंक्शन इंट मेन। इसके बाद हमारे पास जो हमें वेरिएबल्स लेने हैं, सबसे पहले हम क्यू लेंगे, फिर हमें लूपिंग भी करनी होगी क्योंकि हमें एक तो 2D एरे इनपुट कराना है। जो हमारे पास जो लाइंस इनपुट कराएंगे वो एक 2D एरे के थ्रू हम इनपुट कराएंगे। और हमारे पास एक एन भी चाहिएगा, और लूप चलाएंगे। 2 आई और जे ले लेते हैं और एक के ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेरीज के लिए भी हमें क्यू चलाना पड़ेगा। और मैंने बताया है अगर हम कंपेयर करने के बाद अगर वो हम जितनी भी बॉल्स उन्हें डाल पाते हैं तो उसके लिए हम एक फ्लैग यूज़ करेंगे p इक्वल्स टू 0। इसे 0 पे इनिशियलाइज कर लिया है, जो हमें बताएगा लास्ट में कि हम डाल पाए हैं या नहीं डाल पाए हैं। इसके बाद स्कैनफ, सबसे पहले अपना क्वेरीज इनपुट कराते हैं %d एड्रेस ऑपरेटर q। हमने यहाँ से क्वेरीज इनपुट करा लिया है, फिर फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर हमें जो भी लिखना है इसको k पे ले लेते हैं, k लेस देन q एंड k को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में स्कैनफ और हम यहाँ से अपना n इनपुट कराएंगे, %d एड्रेस ऑपरेटर n एंड देन अपना n इनपुट कराने के बाद अब हमें यहाँ पे अपने स्पेसिस को भी जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, देखते हैं कैसे। हमें अपने यहाँ पे 2D एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर ही 2D एरे डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमें बार बार वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी और हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वहाँ पे करना पड़ेगा जिससे हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो। बट हम यहाँ पे सिंपल ही कर लेते हैं। ए नाम का एरे लेते हैं 2D में, जिसके अंदर जो स्पेसिस है वो n/n का है क्योंकि हम मैट्रिक्स में लेंगे। स्पेस को जहाँ पर हम स्टोर कराएंगे वो एक एरे होगा स्पेस नाम का, और जहाँ पर हम बॉल्स को स्टोर कराएंगे कि हमारे पास कितनी टाइप की बॉल हैं वो बॉल नाम से एक एरे होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है और i इक्वल्स टू 0। अब हमें अपना यहाँ पर हम अपना 2D एरे, अपना जो मैट्रिक्स है उसे हम स्टोर कराएंगे। i लेस देन होगा n के एंड i को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद हमें वापस से फॉर लूप लगानी है, j को हम 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे, j लेस देन n होगा एंड j को इंक्रीमेंट कराएंगे। आफ्टर दिस वी विल स्कैनफ %d एड्रेस ऑपरेटर एरे का ith एलिमेंट एंड देन एरे का jth एलिमेंट। ओके, इट इज j। इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है, बेसिक जो अब यहाँ पे वर्क निकल के आता है, सबसे पहले अपना करते हैं जो हमारा जो एरे है स्पेस और बॉल्स वाला, उसके अंदर हम अपनी अब स्पेस को काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास स्पेस है, जब हमारे पास कंटेनर 0 है, हम कंटेनर 0 के अंदर स्पेस काउंट करेंगे कि हमारे पास स्पेस कितना है। और हम बॉल वाले में काउंट करेंगे हमारे पास बॉल्स कितनी है, किस किस टाइप की बॉल हैं। अब देखते हैं कैसे करना है। फॉर लूप लगाएंगे, i को 0 पे इनिशियलाइज कर देते हैं, i की वैल्यू लेस देन n एंड i को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद फिर वापस से फॉर लूप, क्योंकि हमारे पास 2D एरे है, 2D एरे है, इसके लिए हमें 2 लूप लगानी पड़ेंगी।
जे को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू लेस देन n एंड जे को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। अब हम यहाँ पे अपना स्पेस काउंट करते हैं कि किस तरह स्पेस काउंट करना है। स्पेस का ith एलिमेंट इज इक्वल्स टू स्पेस का ith एलिमेंट प्लस एरे का ith एलिमेंट एंड jth एलिमेंट। इससे हमने स्पेस काउंट कर लिया है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अपनी बॉल्स को काउंट करेंगे। बॉल के ith एलिमेंट में हम क्या डालेंगे, बॉल ith एलिमेंट इसका प्लस करेंगे एंड एरे का, अब की बार हम अपना कॉलम काउंट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास बॉल्स हैं वे कॉलम के अकॉर्डिंग दी गई हैं। जैसे हमारे पास ये 0 टाइप की बॉल है, यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग वाले में हमारे पास 0 टाइप की बॉल है और इसके हम अंदर काउंट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 1 है और 2 है। जो 0 टाइप की बॉल है हमारे पास जो पहले वाला 0 वाला कंटेनर है उसके अंदर एक बॉल है और जो कंटेनर 1 है उसके अंदर हमारे पास 2 बॉल है। तो 0 टाइप के हमारे पास 3 बॉल है। तो हम क्या करेंगे, हमें कॉलम काउंट करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरे का jth एलिमेंट एंड देन ith एलिमेंट एंड इसको हम अपना बंद कर देंगे। यहाँ से एक बात निकल के आती है, जब हम स्पेस के ith एलिमेंट को हम बार बार इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें इसको पहले 0 पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी जो उसे वो गार्बेज वैल्यू को ले लेगा और फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो गार्बेज वैल्यू है उससे बचने के लिए जो हमारा एरे है स्पेस वाला और बॉल वाला उसे 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। 0 पे इनिशियलाइज करने के लिए क्या करें, फॉर लूप लगाते हैं, i को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, i की वैल्यू लेस देन n एंड i को इंक्रीमेंट करा देंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा स्पेस है स्पेस का ith एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड बॉल का ith एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, जो हमारे बॉल का ith एलिमेंट है और स्पेस का jth एलिमेंट है उन पे हम 0 डालते रहेंगे और जो हमारे i की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक चलेगी। इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। जो हमारे पास जो ये वाला कर्ली ब्रेसेस है जो यहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई हमारे इस कोड में एरर है। मैंने देखा है तो इसके यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की हुई है। जो हमारा ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है वो लास्ट में आएगा क्योंकि ये हमारी जो कंप्लीट लूप है ऊपर से लेके वो लास्ट तक चलनी है हमारी फॉर लूप, जिसमें हमने क्वेरीज ली हुई हैं। ओके, देन इसको हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। आफ्टर दिस इज डन। वो एक छोटा सा एरर था, वो पता लग जाता है जब हम हैकर रैंक पे करते हैं। वो तो साथ साथ देखता रहता है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर कोई हमारा सिंटैक्स एरर होता है तो उसे रेड लाइन उसके नीचे आ जाती है और हमें पता लग जाता है कि हमारे पास हमने कोई सिंटैक्स एरर किया हुआ है। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ एक बार कि हमने यहाँ पे क्या किया है जिससे हमें याद रहे। नंबर ऑफ स्पेस हमने यहाँ पे काउंट किया है। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स काउंट किया है। देन आफ्टर दिस हमें करना क्या है, ये तो हमने सब कुछ काउंट कर लिया है। इसके बाद हमें लूपिंग करनी है और हमें देखना है कि अब हमारी ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल हैं या नहीं है का मतलब क्या है, हमें कंटेनर्स के अंदर अब बॉल्स डालनी है। अब हम क्या करेंगे, हम स्पेस के अंदर अपनी बॉल्स को डालेंगे। जैसे हमारे पास कंटेनर्स है, कंटेनर्स के अंदर बॉल डालेंगे। तो इसके लिए करते क्या है, अपनी फॉर लूप लगाते हैं। वापस से हमें 2 फॉर लूप लगानी पड़ेंगी। i इज इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू लेस देन n एंड i को इंक्रीमेंट करा देंगे। फिर फॉर लूप लगाते हैं वापस से, j इज इक्वल्स टू 0 एंड j की वैल्यू लेस देन n एंड j को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी देखना है कि जो हमारे पास बॉल्स हैं हम पर्टिकुलर एक कंटेनर में डालेंगे और हम देखेंगे कि वो बॉल वहाँ पर फिट आती है नहीं आती है। अगर बॉल फिट आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ हम देखेंगे कि हम किस तरह वहाँ से निकलेंगे। जो हमने फ्लैग डाला है उसे हम फ्लैग को कैसे यूज़ करेंगे।
देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, स्पेस का ith एलिमेंट अगर हमारे बॉल्स के jth एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तो क्या करने वाले हैं, हम बॉल को, हमने एक कंटेनर लिया है, लेट्स से i की वैल्यू हमारी 0 है, स्पेस में हमारा 0 है, फिर हम क्या करेंगे, j लूप चलाएंगे, j के अंदर 0 है, हम क्या करेंगे, 0 वाली बॉल को डालेंगे, 1 वाली को डालेंगे, 2 वाली को डालेंगे, ऐसे हम बॉल डालते रहेंगे। अगर हमारे दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉल है, बॉल के jth एलिमेंट में हम डाल देंगे नल, क्योंकि अब हमने उसे एक जगह पे स्टोर कर दिया है और हमने स्पेस ith में स्टोर कराया है, इसलिए हम उसमें भी नल डाल देंगे। सॉरी, इट इज़ इन कैपिटल लेटर नल एंड इट इज़ ऑल्सो इन कैपिटल लेटर। देन आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अपना फ्लैग यूज़ करेंगे, p की वैल्यू को 1 कर देंगे एंड ब्रेक लगाएंगे यहाँ से, जिससे अगर हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है, एक बार p की वैल्यू 1 हो जाती है और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया है और हमारे जो बॉल है वो हमने स्टोर करा दी है। जितनी बार भी अगर हमारा ये वाला जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इफ़ के अंदर वाला, हम ब्रेक को यूज़ करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमने बॉल को डाल दिया है। इसके बाद फिर वापस से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन फिर अपना वही प्रोसेस चलेगा। अदरवाइज़ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अब हमारे पास कोई बॉल स्टोर नहीं हो पाती है। लेट्स से हमने 0 वाला स्पेस लिया था, i की वैल्यू हमारी 0 थी और हमने j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा के देखा बार बार, और हमारे पास 5 बॉल्स थी और कोई भी ऐसा स्पेस नहीं था जिसके अंदर हम 5 को डाल सकें, 5 बॉल्स को डाल सकें। तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, इसमें एल्स कंडीशन आएगी एंड देन हम क्या करने वाले हैं, p की वैल्यू को -1 कर देंगे। p में -1 की हमने वैल्यू डालने के बाद इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एक फ्लैग है कि हमारी जो बॉल है वो नहीं डली है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी 4 वाली है, 4 वाली के अंदर जो इनर लूप है, हम जो हमारी 4 की आउटर लूप है उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन वापस से लगाएंगे एंड देन p इज इक्वल्स टू करेंगे -1। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो एक स्पेस है वो अभी खाली है, और स्पेस हमारा खाली है तो हमें बार बार लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जितने भी स्पेस हैं वे सारे के सारे ही भरने हैं। अगर हमारा ये स्पेस खाली है तो हम ब्रेक लगाएंगे और अपनी फोर लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें बस इतना ही करना है। फोर लूप से बाहर आने के बाद हमें पता लग गया है कि अगर हमारी p की वैल्यू -1 है तो हमारी जो शॉर्टिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब हम क्या करेंगे, अपना सिंपल प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। अगर हमारे पास p की वैल्यू इफ़ p इज इक्वल्स टू -1 है तो हमने क्या कराया है, हमने बॉल को नहीं, हम बॉल नहीं डाल पाए हैं तो हम क्या करेंगे, इम्पॉसिबल प्रिंट करा देंगे। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कि कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर्स में है। ओके, स्मॉल में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, IMPOSSIBLE एंड न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना ना भूलें। एल्स हम प्रिंट करा देंगे यहाँ से printf पॉसिबल, और यहाँ पर भी जो हमारा पहला लेटर है वो कैपिटल है एंड डोंट फॉरगेट टू इम्प्लाई न्यू लाइन कैरेक्टर। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करा देना है यहाँ से 0 एंड देन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से क्या किया है। सबसे पहले हमने क्वेरीज़ को यहाँ से हमने स्कैन किया था। क्वेरीज़ को स्कैन करने के बाद हमने लूप लगाई जो हमारी क्यू टाइम्स चलेगी। इसके बाद हमने स्कैन कराया था n, उसके बाद में हमने इस लाइन में अपने इनपुट्स लिए हैं, बेसिकली डिक्लेयर किया है कि हमें क्या क्या चाहिए। फिर हमने फॉर लूप लगाई है, जो हमारा स्पेस है और बॉल है हमने उसको 0 पे इनिशियलाइज कर दिया है, जितने भी उसके एड्रेस हैं
सबको 0 पे इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाई है और अपना 2D एरे है जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हमने स्टोर करा दिया है। इसके बाद हमने स्पेस और बॉल्स को काउंट किया है। स्पेस और बॉल्स को काउंट करने से हमें क्या मिलेगा, हमने उन दोनों को सेपरेट कर लिया है और अलग अलग इंडेक्स पे डाल दिया है। जैसे हमारे स्पेस की वैल्यू ith एलिमेंट पे हमारा 0 है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्पेस के ith एलिमेंट पे जो हमारा कंटेनर का स्पेस है, जो हमारा 0 वाला कंटेनर है, उसके 0th एलिमेंट पे कितना स्पेस है, मतलब हमारे एक कंटेनर में कितना स्पेस है 0 वाले कंटेनर में। इसके बाद i की वैल्यू 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, ऐसे हम देख लेंगे कि हमारे पास कितना स्पेस है। स्पेस के लिए हमने रोज़ को ऐड कराया है और फिर हम बॉल्स को करेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स। लेट्स से 0 टाइप की i की वैल्यू 0 है, तो हमें 0 टाइप की कितनी बॉल है, और हमने बॉल्स को ऐड करा दिया है और हमें पता लग जाएगा कि 0 टाइप की कितनी बॉल है। इसके बाद हमने फिर वापस से फॉर लूप लगाई है और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर कंटेनर में हमने बॉल्स को डाला है। अगर हमारी बॉल्स डल जाती हैं तो हम क्या करेंगे, उस बॉल में हम नल डाल देंगे और स्पेस में भी नल डाल देंगे। एंड देन आफ्टर दिस हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमने फ्लैग ऊपर डिक्लेयर किया है P में हम 1 वैल्यू डाल देंगे 0 से और हम ब्रेक कर देंगे और हमारी जो फॉर लूप है J वाली, वो उससे बाहर निकल जाएंगे और हम ये वाली फॉर लूप एग्जीक्यूट कराएंगे वापस से हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराते हुए। हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने जब एक बॉल डाल दी है, जब हमने jth एलिमेंट जो हमारी बॉल j है वो डाल दी है, तो हमें बार बार लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगर हमारे पास हम नहीं डाल पाते हैं, कोई कंडीशन ऐसी आती है कि हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएंगे एंड p इज इक्वल्स टू -1 करेंगे। हमने इसमें ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमें बार बार चला के देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉल है, क्या पता जो हमारी 0 टाइप की बॉल हमारी स्पेस के अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या पता हमारी जो 2 टाइप की बॉल है वे नंबर इक्वल हो जाएं। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया जिससे हम फॉर लूप से बाहर ना आए। आफ्टर दिस हमने क्या किया है, जब हमारी जो jth ये वाले कंप्लीट हो जाएगा, ये वाले इसके अंदर काउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर हमारे p में -1 वैल्यू होती है तो हम ब्रेक करेंगे, हम इस यहाँ से भी निकल जाएंगे और हम अपनी फॉर लूप अगर हमारे p में भी वैल्यू -1 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर एट द एंड हमारे में p में अंदर -1 वैल्यू होती है तो हम अपनी फॉर लूप से भी निकल जाएंगे, क्योंकि उससे हमें निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास अगर हम एक पर्टिकुलर बॉल्स को, अगर लास्ट में हमारी p में वैल्यू -1 आ जाती है तो हम वहाँ पे भी ब्रेक करेंगे और अपनी जो फॉर लूप है ith वाली, जो हमारी आउटर फॉर लूप थी, उससे भी बाहर निकल जाएंगे। अगर हम निकलने का रीज़न ये है, अगर हमारे पास लेट्स से अगर हम एक पर्टिकुलर स्पेस में बॉल्स नहीं डाल पा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा क्वांटिटी रहेगी बॉल्स की जो सेम टाइप की नहीं आ पाएगी, इसलिए हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर लास्ट में कंडीशन लगाएंगे, इफ़ p की वैल्यू हमारी -1 रहती है तो हम इम्पॉसिबल प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज़ वो पॉसिबल है, और हमने यहाँ पे पॉसिबल प्रिंट करा दिया है। अब हम यहाँ से रिटर्न कराते हैं, रिटर्न 0 करा दिया है एंड अब हम इसको अपना एग्जीक्यूट कराएंगे, कोड को सबमिट कराते हैं सीधा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको नई वीडियो नहीं देखनी है तो आप मत देखिए, बट सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना एंड आई थिंक देयर इज़ अ न्यू फीचर ऑफ गेट सर्टिफाइड। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, जो ये प्रोग्राम मैं इसका फ़ोटो वहाँ पे डाल दूँगा। आप मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।